अचानक से मन में जिन चीज़ों की आदत पड़ गई है, जैसे घर में सब हों, थोड़ी आवाज़ें आती रहें, तो कई बार वो अकेलापन अच्छा तो लगता है। जब मन से आप इधर-उधर कुछ कुछ मतलब आप ऐसा कर रहे हैं जो बहुत सृजनात्मक है। लेकिन जब आपके पास ऐसी कोई सृजनात्मक स्थिति नहीं होती है, उस समय वो अकेलापन आपको काटता है। तो उस समय हम उन लोगों को जिन्हें घर में देखने के आदी हैं, उन्हें मिस करते हैं, उनकी कमी खलती है। तो उस समय जो भय की स्थिति कई बार मन में मेरे आती है, अकेलापन कई बार ऐसा होता है कि काटने को दौड़ता है, कई बार वो अकेलापन अच्छा लगता है। तो ये मन की स्थिति पे तो निर्भर है, लेकिन मन की स्थिति को हम एक सार, एक जैसा, एक रूपता में कैसे बना के रख सकें कि भाई सृजनात्मक ही रहे, हमें अकेलेपन से डर ना लगे, क्योंकि अकेलापन ही अपने आप में जो है वो मूलभूत सत्य है। हम सब अकेले आए हैं जैसा आप बताते हैं, तो उस अकेलेपन से डर का क्या कारण है और उससे बचा कैसे जाए? नहीं, देखिए, जैसे जो बोर्डम शब्द है, बोर होना, हाँ, अकेले होना, हाँ, अकेले होने में आदमी बोरियत फील करता है, अनकंफर्ट फील करता है, हाँ, अनहैप्पी होता है, हाँ, उसको थोड़ा सा असंतुलित लगता है, हाँ, असमंजस में होता है। वो क्यों होता है? चूंकि अपने साथ है। और जब वो अपने साथ रह के भी सुखद अनुभूति नहीं कर रहा है, तो कोई भी उसके साथ रह के सुखद अनुभूति नहीं करेगा। अच्छा, ये आपने कई दफ़ा बताया है। तो आदमी को तो अकेले ही उसका जीवन है। जो अकेले में प्रसन्न है, पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। हाँ, ये बात सही है। जो आदमी अपने आप को, जब आप जिसके सारे मार्ग जिसके बंद हैं, समस्त मार्ग उसकी तरफ खुले हैं, एक जगह दुनिया में ऐसी आएगी जहाँ लिखा होगा कि दुनिया समाप्त होती है। उधर से खड़े हैं तो दुनिया समाप्त होती है, और इधर खड़े हैं तो लिखा है दुनिया शुरू होती है। वाह! तख्ती तो वही, क्योंकि दुनिया उधर से आओगे तो दुनिया शुरू होती तो है। उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए? किसी भी देयर फोर के साथ ना रहना, और समय आ गया को एक्सेप्ट कर लेना। वो उतने समय हल्ले गुल्ले का था, बहुत सुंदर। उतना समय लोगों के साथ रस रंग का था, हल्ले गुल्ले का। सब जीवन, पूरे जीवन थोड़ी हम ऐसा करेंगे। अब बहुत एक समय सुंदर। था, छोटा सा खिलौना नहीं मिला, मैं खुद भी लेट जाता था मिट्टी में। अब वो एक बत्तख पानी पीने वाली आती थी, वो मेले में बिकती थी, वो ऐसे ऐसे करती रहती थी। अब वो मुझे एक दिन चाहिए, तो पूरे कपड़े वपड़े सब खराब कर लिए। अब वो बिल्कुल लगा, तो माता जी ने खरीदवा भी दी। वो 3-4 रुपए की बत्तख आती थी। अब वो, लेकिन उस दिन वो जीवन थी। अब आज उस बात पे आप हंस सकते हैं। जो छोटी सी कार के लिए अभी ओम या ऐसे छोटे बच्चे रूठ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब बड़े होके वो मर्सिडीज और किसी और फरारी के लिए लड़ रहे हैं। बच्चा, उम्र बढ़ गई है, बच्चा वहीं का वहीं है उसका। जो छोटी गुड़िया के खिलौने और आकार बिछौने, बढ़ गया वो सब अब वो अपनी किचन में, मॉड्यूलर किचन में वो सब सजा रही है। जो छोटे होते हुए छोटे छोटे खिलौने, बेलन, चकला, कटोरियाँ और वो रसोई की सारी चीज़ें सजा रही थी। तो ये व्यक्तित्व का स्वरूप बदलता जाता है। लेकिन हम अध्यात्म से, आध्यात्मिक खुराक लेने वाला आदमी, परमात्मा के संग साथ रहने वाला आदमी, खुराक से मतलब यहाँ आपके स्वाध्याय और ज्ञान के अर्जन से है, फिर आपको इस सब में एक पारितोष आता जाता है। आप एक संतोष की अवस्था में आते जाते हैं, और लोभ और लाभ की दृष्टि अगर हम बंद कर दें, तो आदि समस्याओं का समाधान हो जाता है। हर चीज़ हमारे लाभ के लिए नहीं हो सकती। एक अजीब सी समस्या पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ, हर आदमी वो काम करना चाहता है जिसमें उसे कुछ प्राप्ति हो। ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हें दुनिया में परमात्मा ने भेजा, उसे क्या प्राप्ति हुई? मतलब अगर सही इसे, बात है, सही बात है, सही बात है। तो ये तो फार्मूला ठीक है। जीवन में 24 घंटे हैं, 4 घंटे प्राप्ति के लिए ठीक है, 20 घंटे तो कुछ और भी चीज़ होनी चाहिए ना। तो इस वजह से ये सब लगता है, और मैं कभी डर भय मुक्त होने से ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। और एक बात और होती है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जिस चीज़ के पीछे दौड़ते हो ना, वो आगे आगे चलती। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, छोड़ दी हमने तमन्ना, बेकरार आने को है। बहुत खूब। जब प्रेमी और प्रेयसी हैं, तो वो रूठते भी हैं, लड़ भी रहे हैं, सब हैं, और ब्रेकअप होने के बाद जो पासवर्ड है वो उसी का नाम है। मतलब, तो इसका मतलब, तो ये दृष्टि क्या खोने के बाद ही समझेंगे क्या सब कुछ? क्या जब वो पाया हुआ है पहले ही तभी? समझिए। हाँ, तभी उसको समझना चाहिए। सही बात है। और एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। तो कोई दुनिया में कोई ऐसा सपनों का राजकुमार कहीं होता नहीं है। हाँ, कोई ऐसी दुनिया में बहुत आइडियल सिचुएशन कभी किसी की दुनिया में होती नहीं है। ये जो कल्पना जगत की बातें हैं, तो जो है हमारे पास वही मूल्यवान है, वही हमारा है, वही अपना है। वो जैसा भी है, वो कम है, वो ज़्यादा है, वो कुरूप है कि स्वरूप है, कि अच्छा है कि समृद्ध है, बीमार है कि स्वस्थ है,
वो ही अपना है, उसी के साथ काम चलाओ, वही ठीक है। वो जो हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में हम खोजते रहते हैं और वो और कभी भी नहीं खत्म होता। असंतोष के साथ हाँ, क्या बना रहता है। वो कभी वो चकोरिया जो है वो कहते हैं गादला पीता है, तो कौवा जो है वो उसके बारे में कहावत है कि वो 10 जगह करे, सबसे बाद में जाके वो गंदगी वाले कीड़े उसमें पानी में मुँह डालेगा। तो जो क्योंकि मिलेगा वही जो परमात्मा ने आपको देना है, जो नहीं देना वो मिलेगा भी नहीं। मतलब जो मिल गया उसी में परमात्मा का अंश देखो ना, वो सब ठीक है फिर। थैंक्स गिविंग। और क्या, कोई ज़्यादा झंझट है नहीं, बहुत आसान बात है। और ये थोड़ा सा स्वाध्याय और निश्चित एक कुछ विचारों को बार बार समझने से करने से होता है। और दूसरा, अपेक्षा खत्म कर देनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से कोई भी अपेक्षा मत रखिए। सबसे बड़ा आप यही सोच कर चलो कि हम किसको क्या कर सकते हैं, किसको क्या पैसा दे सकते हैं, किसको क्या मुच्छा वचन दे सकते हैं, किसको भोजन, जो भी कर सकते हैं कर दो। और उसके पीछे कुछ भी नहीं, कोई देयर फॉर नहीं, बहुत सुंदर, कोई अदरवाइज नहीं। बिल्कुल। आपने कर दिया, आपको शौक था, आपने किया, उसकी बेवजह क्या है। अब मैं पक्षी को मैंने एक मुट्ठी दाना डाला, अब मैं रोज़ पक्षी से कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, नमस्ते तो कर नहीं रहा, ये गाना तो गा नहीं रहा, ये सीटी तो बजा नहीं रहा, ये पक्षी तो उसका दुनिया है। उसने कब कहा कि आप दाना डालो, वो तो नहीं कह रहा आपसे। आपने अपने आत्मतोष के लिए किया, तो बात खत्म हो गई। तो प्रेम में यही है बस, डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। भूल जाइए करियर, भूल जाइए, डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। पुष्पेन्द्राय विद्महे कुमाराय धीमहि तन्नो आर्यं प्रचोदयात्। पुष्पेन्द्राय विद्महे कुमाराय धीमहि तन्नो आर्यं प्रचोदयात्।